ये जो साल गुजरते जा रहे हैं, देखो अभी 26 आ गए हमारी जिंदगी में। आप क्या समझते हैं ये साल के आते जाते रहने को? मियाँ ऐसा नहीं है कि ये खुशियों से पटाखे फोड़ने वाला साल है। जिंदगी का एक साल तो कम होता जा रहा है। हम तो अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर तुम्हारी जिंदगी की उम्र अभी 35 साल हो गई और तुम्हारी हयात लिखी गई है 50 साल, 35 साल के बाद अब 36वां साल शुरू हुआ, तो मुझे बताओ 15 साल बचे थे और बहुत 14 हो गए, एक साल और आ गए 13 हो गए, एक साल और आया 12 हो गए। मौत से करीब तर होते जा रहे हैं हम। इसलिए हमारे हर वक्त को ये जो हयात है गनीमत जानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मैं आपको सुनाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी इतनी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर है कि क़यामत के करीब जो आने वाले हालात हैं उसके मुतालिक हुजूर फरमाते हैं बच्चे जवान लगेंगे, जवान बूढ़े नजर आएंगे। मतलब क्या है? ये वो जमाना है जिसमें बच्चे ही जवान दिख रहे हैं अब, और जवान जो है वो बूढ़े दिख रहे हैं। देखो ये 5-6 साल के बच्चों को जो आज मालूमात हैं, हमारे जमाने के जवानों को भी नहीं मालूम थी। आज के 5 साल के 6 साल के बच्चे पूरा तुम्हें चला देंगे। इंटरनेट के बादशाह हैं ये। इनको मोबाइल हाथ में दो, पूरी दुनिया ये बताते हैं, सारी चीजों का इल्म इनको। जवानी के जो मामलात मालूम थे वो 5-6 साल के बच्चों को आज मालूम है। यही तो मेरे आका ने फरमाया एक जमाना आएगा बच्चे तुम्हारे जवान दिखेंगे। और जवानों का हाल ये है कि सारी जवानी तो बचपन में खत्म कर लिया, 25 साल के हो रहे, 30 साल के हो रहे, बुढ़ापे जैसी शक्ल हो गई, बाल सफेद होने लग गए। कई लोगों की जिंदगियां देखी हमने 30 साल के बाद रिटायर्ड होते दिख रहे हैं। घर नहीं चल पा रहा है, ताकत जवाब दे रही है। अरे 30-40 साल की उम्र में लटक गए। बहुत सारी ऐसी जिंदगियां, ये कयामत के करीब हम उस जमाने में जी रहे हैं। हमारी जिंदगियां अब शॉर्ट होती जाएंगी, मुख्तसर होती जाएंगी, और शायद अगलों को जो उम्रें मिली थी वो उम्रें भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जितनी जिंदगी हमारे पास मुख्तसर सी है, कुछ कर गुजर जाओ और इसको ज़ाया होने मत दो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब मैं बातों को समेटते हुए उन औलिया कामिलीन, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया। मैंने मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल दी, सुल्तान सालार मसूद गाजी की मिसाल दी। यहां खड़ा हूं तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मस्जिद है ना, मदनपुरा सुन्नी बड़ी जामा मस्जिद, इस मस्जिद को बनाने वाले जो हाजी आदम सिद्दीक, नाम इसी नाम से मस्जिद है, ये खानदान है। मैं इनकी पूरी तफसीलात में नहीं जाते हुए एक बात कहता हूं। साबू सिद्दीक साहब का नाम सुना होगा, उनके नाम से हॉस्पिटल भी है, मुसाफिर खाना भी है। हो सकता है आपने देखा हो या सुना हो। बड़ा मुसाफिर खाना है, बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छा, और मुंबई जैसे शहर। और तकरीबन उनकी जिंदगी में ऐसी 3 बड़ी मस्जिदें हैं। डिटेल आप हो सकता हो जो ट्रस्ट है जो ये सब चला रही है उनसे मालूमात करें या उन खानदानों से मालूमात करें। मेरे इल्म में जितना है वो साबू सिद्दीक साहब ने ये बड़ी मस्जिद, हमारी जिंदगी में मस्जिद बनाने का मसला आ जाए तो साले उम्रें खत्म हो जाएं। ऐसी बड़ी मस्जिदें जो तकरीबन 150 साल की से ज्यादा से खड़ी हूं, 3 मस्जिदें, हॉस्पिटल, मुसाफिर खाना और भी बहुत कुछ। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो साबू सिद्दीक साहब भी 30 साल की उम्र में फौत कर चुके थे। इतनी कम उम्र में इतना सब कैसे करके चले गए? कुछ लोग वो हैं जिनके वक्त में अल्लाह ने बरकत अता फरमाया, जो अपनी जवानी में कर गए वो बहुत बूढ़े भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मेरे अजीजों, ये कामों को देखने के बाद फिर एहसास होता है कि जवान अगर कोई एक खड़ा हो जाए
तो अल्लाह उसको इतनी मजबूती और ताकत अता करता है कि वो हजारों को भी खड़ा कर सकता है। लोग आज समझते हैं मुख्तसर सी चीज में होता क्या है, बहुत कुछ होता है। आपको पता है पूरी दुनिया में इश्क मोहब्बत और इश्क रिसालत का चर्चा जो हो रहा है, और बहुत सारे आशिक होंगे, लेकिन बरेली के आशिक का मामला ही अलग है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अपनी जिंदगी में उन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, और उनका नातिया दीवान देखो हदाई के बख्शिश हल करने में उम्र लग जाएगी। अल्लामा शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आला हजरत की किताबें तो छोड़ो, आला हजरत की किताबों के जो नाम है ना वही सही पढ़ के दिखाया दे तो मेरे नजदीक आलिम है। खाली नाम सही से पढ़ के दिखा दे। जो आला हजरत ने किताबों के नाम रखे, नाम भी ऐसे रखे, अगर उन नाम का अदद आप निकालेंगे तो जिस साल में किताब लिखी गई उसी साल का ही अदद निकलेगा। अगर उन्होंने किताब 1320 में लिखी है तो 1320 के अदद से जो नाम आता है वही नाम की किताब रखी। फतावा रज़विया का नाम अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया, इसके अदद निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा फतावा रज़विया किस साल में लिखी गई। पूरी किताबों के नाम उन्होंने इस तरह रखे। और आपको बताऊं, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी जो कंजुल ईमान तर्जुमा कुरान दे गए, नातिया दीवान और मसाइल फ़िक़्ह में पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया पूरी उम्मत के लिए, लेकिन उम्र कोई उनकी 90 साल की थी, 63 साल की उम्र में वफ़ात कर चुके थे। तो ये तो आज की नॉर्मल सी उम्र है। उसकी वजह यह है कि एक वक्त का हिस्सा भी उन्होंने ज़ाया नहीं किया। आला हज़रत जानते हो मुफ्ती कब बने थे? पहला फतवा उन्होंने 14 साल की उम्र में दिया। सुभान अल्लाह, 14 साल की उम्र में वो मुफ्ती बन चुके थे, और 8 साल की उम्र में मीलादे मुस्तफा पर 2.5 घंटे तक उन्होंने बयान किया था दलाइल की रोशनी में। जब बंदा अपने वक्त का इस्तेमाल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वक्त में बरकत भी अता फरमाता है। और जिन्होंने सिर्फ जाया किया है, बर्बाद किया है वक्त, उनका वक्त और भी बर्बाद होता चला जाता है। वक्त को गनीमत जान। यहाँ तलबा भी होंगे, कुछ लोग बच्चे मेरे सुन रहे हों, मैंने देखा है हिफ्ज़ कुरान करने के लिए वो रट्टा मार रहे, दिल लगा ही नहीं है। अगर तुमने शौक से नहीं पढ़ा इस कुरान को, मेरे सामने एक मिसाल है, 9 साल में भी हाफिज नहीं बना, 10 साल में भी हाफिज नहीं बना, और कुछ वो हैं खुद मेरे सगे भतीजे 4.5 महीने में हाफिज कुरान बन चुके थे। कुरान अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें अता किया है, उन तलबा से भी मैं कह रहा हूं वक्त जाया किए जा रहे हो। 3 साल 5 साल हो गए, तुम्हें क्यों एहसास नहीं होता कि बहुत जल्दी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है? कितने ऐसे मेरे अपने ज़माने में देखा, तालीम को छोड़ दिया, पूछने पर ये बताया कि शादी की उम्र हो गई, अब क्या पढ़ेंगे। कहा फिर इतने साल ज़ाया क्यों किए कि शादी की उम्र आ गई तुम्हारी? जल्दी जल्दी पढ़ लेते, बहुत कुछ हासिल कर लेते। तलबा से भी मैं कहता हूँ वक्त गुजारते हुए, टाइम पास करते हुए अपने मदारिस में इसी तरह से रहोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। अपने वक्त को गनीमत जानो, टारगेट सेट करो। मुझे 2 साल में ये करना है तो मुकम्मल करना है, मुझे 5 साल में पूरा आलिम बनना है तो बनकर निकलना है। अपनी जिंदगी के औकात को जब तक आप मुतय्यन नहीं करोगे तब तक फिर आपका ये वक्त आपको खाता जाएगा। एक और मैं आपको मशहूर बात बता करके जाता हूँ। मैंने अपने पढ़ने के ज़माने में पलंग के ऊपर ही लगा लिया था कि फरमाया गया हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, हदीस पाक है, तुम अपना हिसाब मुकम्मल कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। तुम अपना हिसाब कंप्लीट रखो कि तुम्हारा हिसाब लिए जाना है। यकीन है कि नहीं है सबको?
इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। अल्लाह फरमाता है लोगों के हिसाब का वक्त करीब हो चुका, लेकिन ये गफलत में मुंह फेरे हुए जी रहे हैं। वक्त करीब आ चुका हमारा। खैर, ये सारी बातों के बाद आओ मेरे अजीजों, कुरान में आप देखें वक्त की अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ कसम याद फरमाई। वक्त अगर ये नेमत नहीं होता तो अल्लाह ताला यूं नहीं फरमाता वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। दुहा किसको कहते हैं? चाश्त का वक्त है। लैल किसको कहते हैं? रात का वक्त है। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और दिन की कसम जब वो अपनी रोशनी फैलाए। वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो छा जाए। अल्लाह कसम याद फरमा रहा है, कोई हल्की चीज नहीं है ये। दिन की कसम, रात की कसम, चाश्त की कसम, वल फज्र व लयालिन अश्र, फजर की कसम। अल्लाह ताला वक्त की कसम याद फरमा रहा है। एक एक वक्त इतना अजीम है कि अल्लाह कसम याद फरमा रहा है। तुम क्या समझे हो कि ये वक्त इसे ही गुजारने के लिए दिए गए? इन वक्तों में इनको गनीमत जानो और इनमें अपने आमाल खैर करके इन्वेस्ट करो।